हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। हम कंटिन्यू करेंगे हमारे द लिविंग वर्ल्ड के क्वेश्चन आंसर्स। इसमें हमने जो है टैक्सोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन है सारे, हर्बेरियम वगैरह से। ये हमारी जो फर्स्ट यूनिट है उससे ही रिलेटेड है क्वेश्चंस। चलो शुरू करते हैं। तो की जो है जनरली क्या होती है नेचर, तो की जो है वो एनालिटिकल होती है नेचर, क्योंकि की जो है वो क्या होता है कि ये एक टैक्सोनॉमिक एड है जो यूज़ किया जाता है प्लांट और एनिमल्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए। उनकी समानता और असमानता के ऊपर बेस्ड रहता है, यानी सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ पे बेस्ड होता है। सो ये जनरली एनालिटिकल हो गई नेचर। नेक्स्ट है ईच स्टेटमेंट की इज़ कॉल्ड। तो हर एक स्टेटमेंट को जो है हम लीड कहते हैं एक की में। और कैटलॉग क्या होता है कि एक रिकॉर्ड होता है या फिर एक लिस्ट होती है जो सिस्टमेटिकली अरेंज होती है, जिसमें डिस्क्रिप्टिव मटीरियल भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द की आर बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन पेयर आर कॉल्ड। तो इनको हम कपलेट्स कहते हैं। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो है वो पेयर में होते हैं और इनको हम कपलेट्स कहते हैं। और ये एक इम्पॉर्टेंट टैक्सोनॉमिक एड है की, जो कि प्लांट्स ये हमने देख लिया। और जो स्टेटमेंट होता है उसे हम लीड कहते हैं। और की जनरली एनालिटिकल होती है इन नेचर। जैसे की जैसे कि स्पेसिफिक होती है हर एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की, जैसे फैमिली है, जीनस है, वगैरह वगैरह। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ आर करेक्ट। तो यहाँ पे क्या है कि ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, तो ये सही नहीं। प्लांट्स ग्रो ओनली अप टू सर्टेन एज, ये भी गलत है। द लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो इनसाइड से ग्रोथ है, फ्रॉम इनसाइड, दे ग्रो फ्रॉम इनसाइड, ये बिल्कुल सही है। ग्रोथ जो है वो एक या एक्ट होता है, फिर प्रोसेस कह सकते हैं हम उसे, एक या फिर एक मैनर होता है ग्रोइंग का, डेवलपमेंट का, जिसमें ग्रेजुअल जो है वो इंक्रीज़ होती है। और यहाँ पे जो है एक्सक्लूसिव इवेंट्स जो होते हैं इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स। और प्लांट जो है वो अपनी पूरी लाइफ में जो है ग्रो करते हैं, कंटिन्यूसली ग्रो होते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। एंड एनिमल्स जो है वो सर्टेन एज तक ग्रो होते हैं। इसलिए क्या होता है कि जो ग्रोथ है उसको हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी की तरह नहीं ले सकते लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। नेक्स्ट है ग्रोथ एक जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म में किस तरह से होती है। ग्रोथ हो सकती है किससे कि जो है डिवीजन हो सेल्स का, या फिर इंक्रीज इन बायोमास हो। एक्यूमुलेशन जो है यहाँ पे ए और बी जो है दोनों करेक्ट हो जाएंगे, तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। अब एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सटर्नल मटेरियल जो है जिनसी कॉज एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, यानी बाहर वाली ग्रोथ होती है, उस पर एक्यूमुलेट जो है ऐसे पाइलअप जो है वो होता रहेगा, तो बाहर से वो ग्रो हो रहा है। ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा नहीं है। तो बॉटनिकल गार्डन जो है वो उनमें कलेक्शन होता है लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस, ये जो है सही है। अ म्यूजियम हैज़ कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। यहाँ पे जो म्यूज़ियम होता है, जो ये ऑप्शन जो है करेक्ट नहीं है, एक मिनट, उसमें क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स नहीं होते, उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। की इज टैक्सोनॉमिक एड ऑफ फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिमेन, ये भी बिल्कुल सही है। हर्बेरियम इज अ स्टोर हाउस दैट कंटेन्स ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेंस, ये भी सही है। तो ऑप्शन भी इसका गलत है। देखो बायोलॉजिकल म्यूजियम जो है उनमें क्या होता है, कलेक्शन होता है ऑफ प्रिजर्व एनिमल्स एंड प्लांट स्पेसिमेन फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। फोटोग्राफ्स नहीं होते वहाँ पे, स्पेसिमेंस रखे जाते हैं जो प्रिजर्व हों। बायोलॉजिकल म्यूजियम जो है जनरली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में होते हैं, जैसे स्कूल कॉलेज वगैरह में। तो स्पेसिमेन क्या होते हैं, उनको प्रिजर्व किया जाता है, उनको सुखा के जो है, या फिर उनको जो है एक सॉल्यूशन, प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन जो है वो डाल के जार या फिर कंटेनर में जो है रखा जाता है उनको। इस तरह से ये क्या होता है कि उनकी फ़ोटोज़ नहीं होती, जबकि वहाँ पे स्पेसिमेन रखे जाते हैं बायोलॉजिकल म्यूजियम्स में। इसके अलावा उनमें एनिमल के स्केलेटन्स भी हो सकते हैं, जैसे डायनासोर वगैरह के जो स्केलेटन्स हमको मिलते हैं, जो फॉसिल्स वगैरह हैं, तो वो भी जो है इनमें रखे जा सकते हैं। नेक्स्ट है विच 2 पॉइंट्स आर नोन एज द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ का जो ट्विन कैरेक्टरिस्टिक वो क्या है कि पहला है इंक्रीज इन मास, तो ये सही है, इंक्रीज होता है मास में। नेक्स्ट है डिफ्रेंसिएशन, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, तो ये भी जो है सही हो जाएगा। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई नहीं होगा, तो 1 और 3 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो है ये ट्विन कैरेक्टर है ग्रोथ के। ग्रोथ जो है वो डिफाइन होती है एज इंक्रीज इन साइज एंड मास ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये मेजर की जाती है एज एन इंक्रीज इन बायोमास, एंड ये एसोसिएटेड रहती है विद सेल डिविजन बाय माइटोसिस। यहाँ पे सब्सिक्वेंट इंक्रीज होता है सेल साइज में, जैसे डिफ्रेंसिएशन होता है सेल्स का टू परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शंस।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नॉमेनक्लेचर इज करेक्ट। तो नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है कि जेनेरिक नेम ऑलवेज बिगिन विद कैपिटल लेटर वेयर स्पेसिफिक नेम विद स्मॉल लेटर, बिल्कुल सही है ये। साइंटिफिक नेम शुड बी प्रिंटेड इन इटैलिक्स, ये भी सही है। साइंटिफिक नेम व्हेन टाइप्ड और हैंड रिटन शुड बी अंडरलाइन, ये भी सही है। सो यहाँ पे सारे स्टेटमेंट जो है नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड जो है वो सही हैं। ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि नॉमेनक्लेचर जो है डिस्टिंक्ट साइंटिफिक नेम्स देता है जो ऑर्गेनिज्म है उनको। तो यहाँ पे वेरियस स्ट्रक्चर्स जो है उनके इंक्लूड रहते हैं, जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म की फॉर देयर आइडेंटिफिकेशन वगैरह। सो यहाँ पे रूल्स होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं नाम बनाने के लिए, या फिर जो टर्म है पर्टिकुलर फील्ड्स ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज उसके लिए पर्टिकुलर रूल्स हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट हर्बेरियम। हर्बेरियम के बारे में क्या करेक्ट है यहाँ पे। तो हर्बेरियम जो है वो क्या होता है, कलेक्शन होता है प्लांट्स का, जो कि यूजुअली जो है सुखा के उनको प्रेस करके और उनको प्रिजर्व किया जाता है शीट्स पे। इस तरह की जो है शीट्स होती है और इस पर जो है वो लीफ वगैरह जो है पेस्ट की जाती है सुखा के। सो इट इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन दैट आर ड्राइड एंड प्रिजर्व ऑन शीट्स, बिल्कुल सही है। हर्बेरियम शीट्स कंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट डेट, प्लेस ऑफ कलेक्शन, नेम, फैमिली, कलेक्टर्स नेम एक्सेट्रा, ये भी बिल्कुल सही है। इट सर्व एज द क्विक रेफरल सिस्टम इन टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़, ये भी बिल्कुल सही। तो ऑल ऑफ दीज जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। सो हर्बेरियम शीट्स में जो है लेबल भी लगा होता है जो कि उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, जैसे डेट है, प्लेस ऑफ कलेक्शन है, और यहाँ पे ये क्विक रेफरल सिस्टम की तरह काम आता है टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ के लिए। सो इसको हम ड्राई गार्डन भी कह सकते हैं हर्बेरियम को। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्रोथ इज इनकरेक्ट। सो इनकरेक्ट क्या होगा कि इन प्लांट ग्रोथ बाय सेल डिवीजन इज सीन ओनली अप टू सर्टेन स्टेज, ये गलत है। उनमें जो है कंटिन्यूसली ग्रोथ होती है थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। तो ऑप्शन फर्स्ट ही जो है इसका गलत हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। ग्रोथ एग्जिबिटेड बाय नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस, बिल्कुल सही। अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन, ये भी बिल्कुल सही है। ग्रोथ इन विट्रो कल्चर ऑफ इन विट्रो कल्चर ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैन बी ऑब्जर्व बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स, ये भी सही है। सो प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है वो कंटिन्यूस रहती है थ्रू आउट देयर लाइफ। ये कंटिन्यू ग्रोथ जो है प्लांट की जो एक्सियल पार्ट है वहाँ पे होती है, और एक्साइल में जो है तो प्लांट कंटिन्यूसली जो है उनमें क्या होता है प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रोथ होती रहती है उनमें, एंड सो इस तरह से वो कंटिन्यूसली जो है ग्रोथ फेज में ही रहते हैं। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है फॉर मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो it is a sum total of physical reactions taking place inside a living system. Next, all plant and animal fungi microbes exhibit metabolism. Isolated metabolic reactions in vitro are not living but are living reactions. तो मेटाबॉलिज्म जो है वो डिफाइन होता है एज द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी। सो ये फिजिकल रिएक्शन नहीं होगा, ये केमिकल रिएक्शंस होगा। तो फर्स्ट गलत हो गया। सारे प्लांट एनिमल फंजाई माइक्रोब जो है वो मेटाबॉलिज्म करते हैं, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। सो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो जो है वो नॉट लिविंग थिंग्स बट आर नॉन लिविंग रिएक्शंस हैं ये, तो ये भी जो है गलत हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड क्या करेक्ट है यहाँ पे कि इट इज़ अकरेंस ऑफ वेरी टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, बिल्कुल सही है। ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट एनिमल एंड ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट स्पीशीज, बिल्कुल सही है। द नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नॉन एंड डिस्क्राइब रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन, ये भी बिल्कुल सही। ऑल ऑफ दीज जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। सो बायोडाइवर्सिटी जो है वो यूज़ की जाती है टू डिस्क्राइब द वैरायटी ऑफ लाइफ फाउंड ऑन अर्थ एंड ऑल ऑफ द नेचुरल प्रोसेसेस। सो ये इंक्लूड करता है इकोसिस्टम को, जेनेटिक्स को, कल्चरल डाइवर्सिटी को, एंड उनके बीच में जो कनेक्शंस हैं उनको, और उनकी जो सारी स्पीशीज़ है उनके बीच में जो कनेक्शन। सो डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो है वो एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है इन्फ्लुएंस डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट है।
lower the taxon, more the characteristic that the member within the taxon shares. Next, order is assemblage of genera which exhibit a few similar characters. Cat and dog are included in the same family, Felidae, and binomial nomenclature was introduced by Carolus Linnaeus. तो इसमें से हमसे पूछा कि इसमें से करेक्ट कौन सा नहीं है. तो देखो पहला जो है कि जितना का लोअर टैक्सॉन होगा उसमें उतने ही ज़्यादा जो है कैरेक्टरिस्टिक होंगे दैट द मेंबर विद इन द टैक्सॉन शेयर्स. बिल्कुल सही है ये. नेक्स्ट है ऑर्डर इज़ द असेंबलेज ऑफ जेनरा विच एग्जिबिट फ्यू सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक. ये गलत है. और कैट एंड डॉग जो है वो सेम फैमिली के नहीं है. ये भी गलत है. तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा. सेकंड और थर्ड जो है रॉन्ग है. इसमें कैरोलस लिनियस ने दिया था बायनॉमियल नोमेनक्लेचर. बिल्कुल सही है ये. सो ऑर्डर जितना हायर ऑर्डर जो है एक हायर कैटेगरी होता है इज द असेंबलेज ऑफ फैमिलीज विच एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स, ना कि जेनरा. तो यहाँ पर फैमिली होगी जिनमें फ्यू सिमिलर कैरेक्टर होंगे तो होता है ऑर्डर. और डॉग जो है वो आती है कैनिस फैमिली से और कैट जो है वो फेलिस डोमेस्टिकस से आती है. तो ये दो डिफरेंट फैमिलीज हैं. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट. यहाँ पे कौन से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. जीनस कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज. टेक्सॉन रिप्रेजेंट अ टेक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म. फैमिली कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा. टेक्सोनॉमिक कैटेगरी क्लास इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स. तो यहाँ देखो फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, थर्ड करेक्ट हो जाएगा एंड फोर्थ करेक्ट हो जाएगा. ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. टेक्सॉन जो है वो यूज़ किया जाता है टू रिफर टू एनी रैंक और लेवल और कैटेगरी ऑफ द क्लासिफिकेशन, चाहे वो कुछ भी हो. फाइलम, ऑर्डर, क्लास जो भी है उनको हम सबको टेक्सॉन कहेंगे. ठीक है. सो इन पे जो बेस्ड ऑन सर्टेन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक लाइक इंसेक्ट रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच शेयर सम कॉमन फीचर्स लाइक 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स. एंड इंसेक्ट जो है वो इजीली रिकॉग्नाइज किए जा सकते हैं और क्लासीफाइड किए जा सकते हैं. सो फैमिली में जो है एक ग्रुप होते हैं जो ऑफ रिलेटेड जेनरा होते हैं. टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्लास जो है उसमें रिलेटेड ऑर्डर्स जो हैं वो होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट नहीं है. नॉट करेक्ट पूछा है हमको. सो रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी प्रोसेसिंग फीचर डिसिमिलर टू देयर पेरेंट्स. तो ये गलत हो जाएगा. द फंजाई, फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनीमा ऑफ मॉसेस ऑल मल्टीप्लाई बाय बडिंग. तो ये भी गलत हो जाएगा. मैनी ऑर्गेनिज्म लाइक म्यूल्स, स्टेराइल वर्कर्स बी डू नॉट रिप्रोड्यूस. ये बिल्कुल सही है. रिप्रोडक्शन इज नॉट एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये भी बिल्कुल सही है. तो ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड इस पे गलत है. तो बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. देखो रिप्रोडक्शन जो है वो रिफर करता है टू द रिप्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी पॉसेसिंग फीचर्स मोर और लेस सिमिलर. या तो डिसिमिलर ही बोल दिया. तो मोर या तो बहुत ज़्यादा सिमिलर होंगे या फिर थोड़े कम सिमिलर होंगे, लेकिन सिमिलर तो होंगे ही उस पेरेंट के. और फंजाई जो है वो जो फिलामेंटस एल्गी है और प्रोटोनीमा है मॉसेस का, ये इजीली मल्टीप्लाई करते बाय फ्रेगमेंटेशन नॉट बाय बडिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट. यहाँ पे करेक्ट पूछा है हमें तो हमें करेक्ट बताने हैं. All living organisms have ability to respond to environment stimuli which could be physical, chemical और biological. बिल्कुल सही है. हम respond करते हैं towards any physical, chemical और biological जो है stimuli के. Plants respond to external factors like water, temperature, other organism, pollutant and etc. ये भी बिल्कुल सही है. जैसे बहुत सारे plants होते हैं उनको touch करते ही वो fold हो जाते हैं और light, water और temperature से भी वो जो है उनके प्रति भी उनकी सेंसिटिविटी होती है, उनको भी वो रिस्पॉन्ड करते हैं. फोटोपीरियड अफेक्ट्स द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. ये भी सही है. एंड ह्यूमन बीइंग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हु हैव सेल्फ कॉन्शियसनेस. ये भी सही है. ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. सो सारे स्टेटमेंट करेक्ट है. सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनकी एबिलिटी होती है टू रिस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंट स्टिमुलाई विच कुड बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल. प्लांट जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स से. ये भी सही है. और लाइट और डार्क पीरियड्स जो है वो अफेक्ट करते हैं जो डेवलपमेंटल रिस्पॉन्सेज है प्लांट्स के उनको. और यहाँ पे एक्सक्लूसिव अफेक्ट होता है द रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स
जैसे प्लांट्स और एनिमल्स पे ना इन जो लाइट्स का वो, और ह्यूमन बीइंग जो है वो एक इकलौता ऑर्गेनिज्म जिसके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। करेक्ट कौन सा है यहाँ पे? क्लासिफिकेशन इज प्रोवाइडिंग ऑफ स्टैंडर्डाइज names to the organism such that a particular organism known by the same all over the world. Taxonomy is correct description of an organism and to recognize in its scientific name. The system of naming of two components binomial nomenclature is proposed by Carolus Linnaeus, and zoological names are based on International Code for Zoological Nomenclature ICZN. तो करेक्ट पूछा है हमको, करेक्ट कौन सा है यहाँ पे? तो थर्ड और फोर्थ दोनों करेक्ट है यहाँ पे। नॉमेनक्लेचर जो है वो स्टैंडर्डाइज नेम्स देता है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को, जो कि सेम नेम से जो है जाना जाता है पूरे वर्ल्ड में। सो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को नहीं देते हम, वो जो ऑर्गेनिज्म है उन सबको ही देते हैं। तो वो जो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो नेम्स टू द ऑर्गेनिज्म सच दैट ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्सोनॉमिक कैटेगरी इज बीइंग डिस्क्राइब बाय गिवन स्टेटमेंट्स। फर्स्ट से लेके थर्ड तक जो है हमको एक स्टेटमेंट दे रखा है, हमें पता करना है कि ये कौन सी कैटेगरी है। सो इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। It is defined as the group of individuals which resemble in their morphological and reproductive character and interbreed among themselves and produce fertile offspring. Human beings belong to species sapiens which is grouped in the genus Homo. तो ये किसको डिफाइन करते हैं हमको? तो ये सारे जो है एक स्पीशीज़ को डिफाइन करते हैं। ये सारे जो डिस्क्रिप्शन है ये रिलेटेड है टू द टेक्सोनॉमिक कैटेगरी कॉल्ड स्पीशीज़। स्पीशीज़ जो है वो लोएस्ट कैटेगरी होती है इन टेक्सोनॉमिक हिरार्की, और ये जो है बेसिक यूनिट है ऑफ टेक्सोनॉमी। सो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ जो है इसमें रखे जाते हैं सारे। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा है हमको, कौन से करेक्ट नहीं है? जीनस कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़ विच हैज़ मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन एंड इन कंपैरिजन टू स्पीशीज़ ऑफ अदर जेनरा। Next are three different genera such as Solanum, Datura and Petunia are placed in the family Malvaceae. In case of plants, class with a fewer similar characters are assigned to higher category called phylum. तो इसमें से हमें पूछा है नॉट करेक्ट, तो ऑप्शन सी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। सेकेंड और थर्ड जो है वो दोनों करेक्ट नहीं है। देखो तीनों जो है डिफरेंट जेनरा है, सोलेनम, धतूरा एंड पिट्यूनिया, और ये फैमिली सोलेनेसी में रखे जाते हैं ना कि मालवेसी में। सो इन केस ऑफ प्लांट क्लासेस विद अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स आर असाइन टू हायर कैटेगरी कॉल्ड डिविजन, ना कि फाइलम। फाइलम जो है वो रखा जाता है एनिमल्स के केस में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्सोनॉमिकल एड इज बीइंग डिस्क्राइब्ड by the given statements? They generally established in educational institutes. They have collections of preserved plants and animal species for study and reference. Insects are preserved in boxes after collecting, killing and pinning. They often have collections of skeleton of animals too. So ये जो है किसके बारे में है? म्यूजियम्स के बारे में। ये हमने अभी ऊपर एक क्वेश्चन था उसमें पढ़ा था कि म्यूजियम में जो है हम क्या क्या रखते हैं। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्रोथ इज इनकरेक्ट। ग्रोथ से रिगार्डिंग कौन सा इनकरेक्ट है? कि इन एनिमल इट इज़ सीन अप टू अ सर्टेन एज, बिल्कुल सही है ये। इंक्रीज इन बॉडी मास भी ग्रोथ होता है। ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर कंटिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन इन एनिमल्स, तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड इसका गलत है। ये प्लांट्स में होता है, थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन जो है वो ग्रो करते हैं, नॉट इन एनिमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो सेलेक्ट करना है रिगार्डिंग टेक्सोनॉमिक कैटेगरी।
ईच स्टेप और रैंक इन हायरार्की इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, बिल्कुल सही है ये। स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज कैपेबल ऑफ ब्रीडिंग अमंग देमसेल्फ, ये भी बिल्कुल सही है, फर्स्ट और सेकंड सही हो जाएंगे। Taxonomic studies of all unknown organisms have led to development of common category like kingdom, phylum or division, class, order, family, genus and species। तो ये जो है वो सही नहीं है। अननोन ऑर्गेनिज्म नहीं होते, वो नॉन ऑर्गेनिज्म जो है उनसे रिलेटेड है, कि इसकी वजह से हमने जो है डेवलप किया है कॉमन कैटेगरीज को, जैसे कि किंगडम, फाइलम वगैरह, तो नॉन ऑर्गेनिज्म। तो थर्ड गलत हो गया। लोअर द कैटेगरी ग्रेटर द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू अदर टैक्सा एट द सेम लेवल, तो ये भी गलत है। हायर कैटेगरी होगी तो जहाँ जितनी ज़्यादा हायर कैटेगरी होगी उतनी ज़्यादा डिफिकल्टी होगी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू अदर टैक्सा एट द सेम लेवल। तो इसमें करेक्ट पूछा था हमको, तो फर्स्ट और सेकंड जो है वो दोनों करेक्ट हो जाएंगे, बाकी के दो रॉन्ग है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछा है हमको। सो यहाँ पे क्या है, साइंटिफिक नेम फॉर ह्यूमंस इज होमो सैपियंस, सही है। ऑर्गेनिज्म प्लेस्ड इन सेम जीनस आर लीस्ट क्लोजली रिलेटेड, ये गलत है। मूविंग फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम, मोर डिफरेंट स्पीशीज आर इंक्लूडेड इन ईच हायर कैटेगरी, species that are in the same genus have very specific characters। so यहाँ पे genus जो है वो comprise करता है group of related species, जिनके characters जो है वो ज़्यादा common हो in comparison to species of other genera। and organism placed in same genus are more closely related होते हैं, वो least नहीं, ज़्यादा closely related होंगे। तो यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया बी। नेक्स्ट है, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ बॉटनिकल गार्डन्स। प्लांट स्पीशीज आर ग्रोन फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पज, लेबलिंग ऑफ ईच प्लांट कंसिस्ट ऑफ इट्स बॉटनिकल नेम, साइंटिफिक नेम एंड इट्स फैमिली, स्पेसिमेन आर प्रिजर्व इन जार्स एंड कंटेनर्स, it is a type of storehouse that contains dried, pressed, preserved plant specimens on sheets, and plant specimen contains a labeling of information about date, place and place of collection etc। तो हमें पूछा है कि करेक्ट डिस्क्रिप्शन क्या है बॉटनिकल गार्डन का। तो प्लांट स्पेसिमेन जो है यहाँ पे ग्रो किए जाते हैं और उनकी लेबलिंग की जाती है, जिनमें उनका साइंटिफिक नेम होता है और उनकी फैमिली होती है। फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट हो जाएगा। और ये तो म्यूज़ियम के लिए है, और ये जो है ड्राइड स्पेसिमेन वगैरह ये हर्बेरियम के लिए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है हमारे वीडियो का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वेरियस स्टेप्स ऑफ हर्बेरियम फॉर्मेशन। तो सबसे पहले क्या होता है कि हम कलेक्शन करते हैं, हमने कलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम उसको सुखाएंगे, ड्राई करेंगे, तो 3, 1 ड्राई कर लिया, उसके बाद हम उसे पॉइजनिंग करेंगे और उसके बाद जो है हम उसको माउंटिंग करेंगे, देन स्टिचिंग, और स्टिचिंग के बाद जो है क्या होगा, लेबलिंग होगी उसकी, और फिर उसको हम डिपॉजिट कर देंगे, डिपोजिशन हो जाएगा। सो हर्बेरियम एक स्टोर हाउस होता है कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन दैट आर ड्राइड, प्रेजेंट, प्रिजर्व ऑन पेपर शीट्स। सो हर्बेरियम शीट की जो साइज़ है वो कितनी होती है, देख लो, 41 × 39 सेंटीमीटर स्क्वायर या 16.5 × 11.5 इंच स्क्वायर। तो इसके दो प्राइमरी फंक्शन होते हैं कि एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन हो जाता है और उसके अलावा अल्फा टेक्सोनॉमी रिसर्च हो जाती है, यानी बेस्ड ऑन ग्रॉस मॉर्फोलॉजी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस करेंगे, तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।